इन प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैश का इनफ्लो आउटफ्लो को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कहाँ से आएगा? आ गया तो पैसा इन्वेस्ट क्या करना है? इन्वेस्ट करके पैसा कमा लिया तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है? ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिटेन करना है, ये सब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेट, इन फाइनेंशियल डिसीजन वी हैव टू टेक 3 डिसीजन। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन कौन सा होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन सा होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ से फाइनेंस करना है, इक्विटी से या डेट से। मेरे पास 2 ऑप्शन है वेदांत, क्या मैं इक्विटी से फाइनेंस करूं, पैसा उठाऊं, या डेट से पैसा उठाऊं? तो ऐसे ही उठा लूंगी, रैंडम? नो, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच विल गोइंग टू इफेक्ट माय डिसीजन कि शुड आई ऑप्ट डेट और शुड आई ऑप्ट इक्विटी। मुझे पैसा डेट से उठाना चाहिए या इक्विटी से उठाना चाहिए, राइट गर्वित? तो सबसे पहला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज कॉस्ट। दैट इज कॉस्ट। इसमें हमने कल कौन सा संदेश करा था? कौन सस्ता पड़ता है? हमारे तो खुद की हम लगाते हैं। कौन सा? डेट। क्यों सस्ता पड़ता है नैतिक? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। वो कहता है यार डेट ना हमें चीपर पड़ता है, डेट इज चीपर, हमें सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट, जिस इस उधार के ऊपर जो हम ब्याज पे कर रहे हैं, वो ब्याज क्या है? वो ब्याज क्या है? टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो इसीलिए हमें डेट सस्ता पड़ता है और इक्विटी महंगा पड़ता है। बट दूसरी नजर से देखें, रिस्क, यहां पर डेट ज्यादा रिस्कियर है, डेट इज मोर रिस्कियर देन इक्विटी। डेट ज्यादा रिस्कियर है इक्विटी से। क्यों? चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो या तुम्हारा लॉस हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और मुझे एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर तुमने डेट लिया है तो तुम्हें ब्याज भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, यानी रिस्क ज्यादा है। मैं यार देख, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गर्वित क्या कर रही हो? गर्वित, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम तो यही प्रोस्पेक्ट लेके चलते हैं ना कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, प्रॉफिट में जाएगा। बट अनसर्टेन है, प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते ना। व्हाट इफ लॉस हो गया और मैंने 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़ उठा रखे थे और वो डूब गए, मुझे कहीं से भी इसको देने पड़ेंगे। बट अगर मैंने इक्विटी से उठाए वो 40 करोड़ और मुझे लॉस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी, इतनी रिस्क नहीं है। तो अगर मैं रिस्क पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो मैं इक्विटी प्रेफर करूंगी। अगर मैं यहाँ पर डेट और इक्विटी में देखूंगी तो आई विल प्रेफर इक्विटी। यहाँ पर अगर मैं देखूंगी डेट और इक्विटी में तो आई विल प्रेफर डेट। समझ आया? यस मैम। हमें हर एंगल से देखना है, कौन सा एंगल तुम्हें चाहिए, राइट? वो डेट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस का था। डन। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। थर्ड वन इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। वो कहता है यार अगर तेरे को ये डिसाइड करना है कि तेरे को डेट से पैसा उठाना चाहिए या इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए, तो ये बता तेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। मतलब क्या तेरी कंपनी में रेगुलर बहुत सारा कैश का इनफ्लो है? अगर तेरी कंपनी में रेगुलर बेसिस पे, एक स्टेबल बेसिस पे तेरा कैश का इनफ्लो अच्छा है तो यू कैन ऑप्ट डेट। अगर तेरा कैश का फ्लो स्टेबल है, तेरा कैश का फ्लो स्टेबल है तो तू यार डेट ऑप्ट कर सकता है। क्यों?
क्योंकि यार अगर तेरा स्टेबल है, रेगुलर आ रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो तू आराम से इंटरेस्ट पे कर सकता है और तू वक्त आने पे प्रिंसिपल अमाउंट भी है। बट तेरा कैश का इनफ्लो ही स्टेबल नहीं है, तेरा कैश का इनफ्लो ही स्टेबल नहीं है। कभी कैश बहुत सारा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी। अगर अनस्टेबल है तो तू क्या डेट का इंटरेस्ट पुगा पाएगा? क्या तू डेट का इंटरेस्ट दे पाएगा रेगुलर बेसिस पे? नो। तो वो कहता है अगर एक स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है, अगर तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गर बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन है तो यू शुड ऑप्ट डेट। बट इतना स्ट्रॉन्ग कैश का पोजीशन नहीं है तो यू शुड नॉट, यू शुड ऑप्ट इक्विटी, यू शुड ऑप्ट इक्विटी। समझ आया? नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल डाइल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हो। इफ यू डू नॉट वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल, तुझे अपना कंट्रोल डाइल्यूट बांटना नहीं। हाँ भाई, अगर मुझे कंट्रोल नहीं बांटना, मैं ऑनर हूँ, हम 4 ऑनर हैं, हम 4 ही इनफ है। अगर देखो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना तो तू इक्विटी नहीं ले सकती, तुझे डेट ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर तू इक्विटी लेगी तो तेरा कंट्रोल डाइल्यूट और होगा। दोबारा समझाऊं? वो कह रहा है अगर ऑलरेडी ही तुम बहुत सारे दुनिया भर के शेयर होल्डर हो, ऑलरेडी 60 लोगों में तुम्हारा कंट्रोल डाइल्यूट हो रखा है, बटा हुआ है, तुम और बंदों से अगर इक्विटी से करोगे तुम्हारा और कंट्रोल डाइल्यूट होगा। तो वो कहता है अगर ऐसी सिचुएशन में इफ यू डू नॉट वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल देन यू शुड ऑप्ट डेट। अगर तू कह यार हम गिनती के 4-5 तो जने हैं, अगर 4-5 और आ जाएंगे तो विल नॉट मेक अ डिफरेंस, हम कंट्रोल डाइल्यूट करने के लिए रेडी है, तो हमें इक्विटी हम ऑप्ट कर सकते हैं। समझ आया? चारों पॉइंट समझ आए? कॉस्ट, अगर मान ले मैं, तू, नैतिक और वेदांत, हम 4 ही पार्टनर हैं, हम 4 ही शेयर होल्डर हैं, पार्टनर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम 4 ही शेयर होल्डर हैं और हमें और 20 करोड़ रुपया चाहिए और हमें ये 4 जने 5-5 करोड़ देने के लिए रेडी हैं, बट एज अ इक्विटी। और हमें पता अगर हम इन 4 को रहेंगे तो हमारा 4 का इक्विटी अब 8 में बढ़ जाएगी। पहले हम 4 में शेयर होल्डर थे ना, हम 4 डिसीजन ले रहे थे, अब कितने जने लेंगे? 8। क्यों? क्योंकि हम उन्हें इक्विटी शेयर दे रहे हैं। 4 भाई आपकी, मेरी और इसकी कंपनी है, ठीक है? हम 4 ही तो पहले डिसीजन ले रहे थे, हमने पैसा लगाया तो हम दोबारा डिसीजन लेंगे। 2, 3, 4, हम ये 4 जने थे, अब हमें 20 करोड़ रुपया चाहिए। हमने 20 करोड़ रुपया और 4 जनों से ले लिया एज अ इक्विटी शेयर, एज अ इक्विटी शेयर इशू करके इनसे 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ ले लिया। पहले डिसीजन कौन ले रहा था? अब नया डिसीजन कौन लेंगे? 8। कंट्रोल डाइल्यूट हो गया ना? डेट भी तो ले सकते थे। हाँ, डेट अगर तुम्हें कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना, भाई हम 4 ही काफी है। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा आइडियाज, तो इसी वो सब पर्सपेक्टिव है ना, सबका अपना अपना। अगर ऑलरेडी 60 जने मीटिंग में बैठ के भसड़ क्रिएट कर रहे हो तो तू और 10 को और मिलाएगा, यार ये 60 तो सुलट नहीं रहे। हम कहेंगे ना कंट्रोल डाइल्यूट, अगर हमें कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है तो हम क्या लेंगे? डेट। और अगर हम कंट्रोल डाइल्यूट करने के हक में है तो हम क्या लेंगे? इक्विटी। समझ आया? नेक्स्ट लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट। 5th लिखो फ्लोटेशन कॉस्ट। 5th फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। इसको ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। हाँ, ये सारा चीज लिखना है ऐसे दो एंगल डाल के ऐसे लिखना है। मैं 7 पॉइंट समझा लूं, फिर सातों के सातों एक साथ लिख लेना। ये समझने की कोशिश करो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। रेज फंड मतलब मुझे 20 करोड़ उठाना है, उस 20 करोड़ को उठाने का खर्चा, मैं मतलब मान ले मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हूँ 200 करोड़ के। कैसे करूंगी? प्रोस्पेक्टस निकालूंगी, सेबी में जाऊंगी, रजिस्टर करूंगी, फॉर्मेलिटीज करूंगी, निकालूंगी ना प्रोस्पेक्टस। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करूंगी, अंडरराइटर अपॉइंट करूंगी, ब्रोकर अपॉइंट करूंगी,
एडवर्टाइज करूंगी कि मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये वो सबको कमीशन भी दूंगी, खर्चा करूंगी ना। उस 200 करोड़ को उठाने के लिए मैंने 5 करोड़ रुपए खर्चा करा। क्या करा? मर्चेंट बैंकर को भी दिए, स्पेशलाइज को भी दिए, सेबी को भी वो करा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, फंड्स को उठाने के लिए करा हुआ खर्चा, वो क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रिज। मैं यहाँ हूँ, मुझे 200 करोड़ तक जाना है, तो मुझे वो जो 5 करोड़ का खर्चा करना पड़ा, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। किस में ज्यादा होती है? इक्विटी शेयर। अगर मैं इक्विटी शेयर से पैसा उठाना चाहती हूँ तो मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेट। मान ले 200 करोड़ मैं बैंक लोन लूं, राइट, और 200 करोड़ मैं इक्विटी शेयर से करूं, तो मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर में ज्यादा होगा। अगर तो तू फ्लोटेशन कॉस्ट इतना बियर नहीं कर सकती तो सिंपल तरीके से बैंक में जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेगी, 2, 4, 5 लाख का जो खर्चा होगा वो उठाएगी और वहां से अपने 200 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले लेगी। तेरे पॉइंट्स पढ़ा है तो यही दिखा रहे हैं कि डेट लेना ज्यादा अच्छा है। नहीं, डिपेंड। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाती हूँ, ऑपरेटिंग वाला। अभी देख लियो, इसमें तेरा एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। नहीं, मेरा एस्पेक्ट क्या है? समझ आया? फ्लोटेशन कॉस्ट समझ आया? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, वो कहता है अगर मैं इक्विटी शेयर इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग प्रोस्पेक्ट्स, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट कॉस्ट सो मच। समझ आया? समझ आया? अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक लोन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेती हूँ तो इतना खर्चा, बट अगर मैं इक्विटी शेयर्स इशू करके 200 करोड़ उठाती हूँ तो खर्चा होगा। तो तुम्हें ये एंगल भी देखना पड़ेगा। समझ आया? अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशन। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट वर्डिंग में ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना हमारे बिजनेस को रन करने से फ्यूल चल गया, रेगुलर हाँ, डे टू डे। आपके फोन की बैटरी, आपके फोन में चार्जिंग जो हो रही है और आपके मार्कर हो गए, रेगुलर है। What if मुझे 200 करोड़ चाहिए, बट मेरा ऑलरेडी 4 करोड़ तो रेंट जा रहा है जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, मेरा 3 करोड़ की सैलरी है, क्यों नहीं हो सकता? इतना क्यों नहीं हो सकता? बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी होगी ना, उसको 200 करोड़ 2000 करोड़ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 4 करोड़ रेंट जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैम तो जी वैगन इलेक्ट्रिक लेगी। हाँ, ये भाई ये कौन लेता है? मैं पढ़ाऊं। अगर मेरे ऊपर कंधे पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मैं बाहर फेंक दूंगी 1 सेकंड के अंदर। अगर मान लो मेरे कंधे के ऊपर क्या लिखा है, मान लो मेरे कंधे के ऊपर ऑलरेडी बहुत फिक्स्ड बर्डन है, यार मुझे सैलरी देनी है, मुझे रेंट देना है, ऑलरेडी पहले 50 करोड़ का तूने लोन ले रखा है, उस पे ब्याज देना है। अगर तेरा कंधा ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से लदा हुआ है, तू और 200 करोड़ का ब्याज लदाएगी, तू 200 करोड़ बैंक लोन से लेगी, वो कहेगा हाथ जोड़े भाई, मेरे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और ऑन द अदर हैंड, हाँ बिल्डिंग तो मेरी अपनी है, मेरे पास रेंट का कोई खर्चा नहीं है, मैंने आज तक कोई डेट लिया ही नहीं, मेरे ऊपर कोई ब्याज का खर्चा है ही नहीं, मेरा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत मिनिमाइज है, तो मैं डेट लेना सोच सकती हूँ। बट ऑलरेडी अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अगर बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो मैं नहीं लूंगी, समझ आया? अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं डेट प्रेफर नहीं करूंगी, बट अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना नहीं है तो मैं फिर भी डेट लेना प्रेफर कर सकती हूँ।
क्योंकि डेट, अगर मैं डेट लेती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, वो मेरा फिक्स बर्डन है। तुझे प्रॉफिट हो, लॉस हो, क्या हो, कोविड आए, ये आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं है, मेरी बिल्डिंग खुद की है, मुझे कोई ब्याज देना ही नहीं, मैंने कभी और डेट ले ही नहीं रखा, मुझे कोई ब्याज भार देना ही नहीं, मान लो मेरी इतना फिक्स्ड बर्डन नहीं है, तो मैं फिर भी डेट ले लूंगी, मैं कहीं ना कहीं से वो निकाल लूंगी। समझ आया? हाँ, एक एक पॉइंट कर दो, फिर पोज करके देती हूँ। ये 6 पॉइंट समझ आए। 7वां पॉइंट लिखो, 7वां पॉइंट लिखो स्टेट ऑफ, 7th पॉइंट लिखो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार। कैपिटल मार्केट का कैसा नेचर है भाई? कैपिटल, अभी देखा था लास्ट मंथ क्या कैपिटल मार्केट कितनी सही चल रही थी, पूरी गिर गई थी, उससे पिछले महीने गिर गई थी, जब वो रील बनी थी बुल गिरा हुआ है, उठ जा भाई उठ जा, तू नहीं उठेगा तो मैं उठ जाऊंगा। जब कैपिटल मार्केट बहुत गिरी हुई थी, गिरी जा रही थी, सब निफ्टी भी है, सब गिर रहा था। अगर ऑलरेडी कैपिटल मार्केट गिरी है और उसको कहूँ मैं तो इक्विटी से पैसा उठाऊंगी, मैं बड़ी बेवकूफ हूँ। कैपिटल मार्केट गिर रही है, कोई तेरा पैसा, कोई तेरी कंपनी में इक्विटी शेयर अप्लाई करेगा? कोई नहीं। अगर मान लो कैपिटल मार्केट बहुत डिप्रेशन में, अगर बूम पे है, अगर बहुत अच्छी, बेयरिश बुलिश, समझ आ रहा है? अगर कैपिटल मार्केट बुलिश फेस, हाँ सही तो कह रही हूँ, ये बुलिश फेस होता है। और ये अगर गिर रही है, कैपिटल मार्केट बहुत गिर रही है भाई, तू इक्विटी से पैसा मत उठा। अगर अच्छी जा रही है तो तू इक्विटी से पैसा, पर जब मार्केट गिरती है तो सारे लोग इन्वेस्ट क्यों करना स्टार्ट करते हैं? नई कंपनी में कोई भी नहीं करेगा, नई कंपनी में स्मॉल वैसे जब हम बुलिश में स्टेज में होती है, 2 मिनट्स ओनली 2 बुलिश स्टेज में होती है तो इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? टैक्स में भी तो तब लगा ही सकते हैं आप। नहीं, एक से तो आपने बुलिश स्टेज पे लगा दिया, मैं कर रही हूँ, एक ये वाइंड अप और करो, वो उस स्टेज पे आ गई दूसरी वाली पे फिर क्या होगा? सुनो, समझ आया? अगर मुझे पैसा उठाना है, अगर मुझे पैसा उठाना है कहाँ से, डेट से या इक्विटी से, तो मैं 7 पॉइंट कंसिडर करूंगी। कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंट्रोल डाइल्यूशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। पेन डाउन करो फास्ट, ऐसे ही बाइफरकेशन करके करना। फिर म्यूचुअल फंड और इसमें